तो बच्चों आज हम देखेंगे, जैसा कि कल आपको पढ़ाया गया था संख्या पद्धत। संख्या पद्धत में आपको बताई गई थी संख्याएं क्या होती है हमारी। संख्याओं के बाद आज हम देखेंगे विभक्त के नियम, जो संख्या पद्धत के अंतर्गत आते हैं। विभक्त के नियम, आज हम विभक्त के नियम देखेंगे। कुछ विभक्ति के नियम, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी संख्या दे देते हैं, जैसे दे देंगे तुम्हें, इसको दे देंगे तो कहेंगे ये किससे विभक्त है, ऑप्शन में दे देंगे 2 से है, 3 से है, 4 से है या 5 से है, ऐसा दे देते हैं। तो उसको देखने में, ढूंढने में तो आपको समस्या होती है। तो इसलिए आज हम पढ़ाएंगे आपको विभक्त के नियम। संख्या किससे कैसे डिवाइड होगी, कैसे किस संख्या से कौन सी संख्या कट सकती है। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 से विभक्त का नियम। तो 2 से विभक्त का नियम अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जैसे ऑप्शन में आ गया, क्वेश्चन आ गया कि ये संख्या 2 से विभक्त है या नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन जब आपको सॉल्व करने होंगे तो उसके लिए आपको कुछ बेसिक पॉइंट पता होने चाहिए। तो देखते हैं, आइए देखते हैं 2 से विभक्त का नियम। यदि किसी संख्या में इकाई का अंक जीरो है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वह संख्या 2 से विभक्त हो जाएगी। देखेंगे 2 से विभक्त का नियम। यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वह संख्या 2 से विभक्त हो जाएगी। अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण ले, अगर हमें जैसे 56 लिखा, 16 लिखा है, तो क्या ये 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, क्योंकि हमारा जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक 6। अगर 53 60 कर दिया जाए तो भी हमारी क्या है? 2 से डिविजिबल है। और लास्ट में अगर 4 आ रहा है तब भी डिविजिबल है, और लास्ट में अगर 8 आ रहा है तब भी ये विभक्त हो जाएगी। तो अर्थात कहने का मतलब, अगर इसका इकाई का अंक, ये वाला अंक जो लास्ट में होता है, इसको इकाई का अंक बोलते हैं। अगर इकाई वाला अंक 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, तो जो हमारी संख्या होगी वो क्या होगी? 2 से विभक्त हो जाएगी। आई होप ये मेथड सबको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं 3 से विभक्त। तो आगे हम देखेंगे 3 से विभक्त होने वाली संख्याओं के लिए। 3 से विभक्त होने वाली संख्या का नियम। 3 से विभक्त होने वाली संख्या का नियम। तो यदि संख्या के, जैसे कोई संख्या दी गई हमारी, जैसे हमने माना 5 6 7 8 दिया गया है, तो इसके अंकों का योग, अर्थात ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, चारों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो अगर चारों का योग 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, तो हमारी क्या हो जाएगी? संख्या हमारी 3 से विभक्त हो जाएगी। चलो देखते हैं कैसे। यदि कोई संख्या के अंकों का योग 3 से विभक्त होता है, तो वह संख्या 3 से विभक्त हो जाएगी।
यदि कोई संख्या के अंकों का योग 3 से विभक्त होता है तो वह संख्या 3 से विभक्त हो जाएगी। तो आइए एक एग्जांपल को लेकर के देखते हैं। $75,684 जैसे एग्जांपल हमने लिया है, तो इसके अंकों का योग अर्थात ये वाले जो अंक हैं इन सब का योग हमारा क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। देखते हैं ऐड करके 7 + 5 + 6 + 8 + 4। जब इन सबको ऐड करेंगे कितना आएगा, 8 4 12, 12 6 18, 18 5 23, 23 7 30। अर्थात जो हमारा आंसर आया 30 आया। तो 30 जो है हमारा क्या है, 3 से डिविजिबल है। अर्थात जो 30 है ये हमारा क्या होगा, 3 से विभक्त हो जाएगा। अर्थात हमें अगर 3 से विभक्त होने वाले संख्या को हमें निकालना है तो क्या करेंगे, जो हमारी संख्या दी हुई होगी उनके अंकों को हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद यदि वह संख्या 3 से डिवाइड हो रही तो जो हमारी संख्या होगी वो 3 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे दूसरा एग्जांपल दिया गया 8,135। अब अगर पूछ ले 3 से डिविजिबल है कि नहीं, 3 से विभक्त होगी कि नहीं, तो इनको करना है क्या, सेम प्रोसेस वही 1 2 3 4 चारों को ऐड कर देना। 8 + 1 + 3 + 5 ऐड करो, देखो 8 1 9, 9 3 12, 12 5 17। अर्थात ये क्या 3 से डिविजिबल नहीं। तो कहने का मतलब जब कोई संख्या दी जाए और पूछे कि यह 3 से विभक्त होगी कि नहीं होगी, तो जो संख्या दी हुई होगी उसके अंकों को हम जोड़ देंगे। अगर जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी हमारी 3 से अगर डिवाइड हो रही है तो हमारी जो संख्या होगी वो 3 से विभक्त हो जाएगी। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं 4 से विभक्त होने वाली संख्या का नियम। तो अगर हम देखेंगे 4 से विभाजिता के नियम, तो 4 से विभाजिता के नियम में होता क्या है, दी गई संख्या 4 से विभक्त तब होगी जब उसके इकाई व दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त हो। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल के द्वारा समझाते, जैसे 56 32 दिया गया है, 56 और 32 दिया गया, इकाई का अंक ये, दहाई का अंक ये है। तो जो ये दोनों संख्याएं हैं ये 4 से हमारी क्या होगी, डिवाइड हो जाएंगी। अगर ये लास्ट की दो संख्याएं 4 से डिवाइड हो जाएंगी तो हमारा क्या होगा, जो पूरी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 4 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे एक एग्जांपल हो, ये वाली संख्या लिखिए, तो ये भी क्या इकाइयों और दहाई के अंकों को हम देखेंगे। 36 अर्थात 36 जो हमारा 4 से डिविजिबल है, 4 से पूर्णतः क्या होगा, विभक्त हो जाएगा। तो जो ये हमारी पूरी संख्या ये क्या हो जाएगी, 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं 5 से विभाजिता के नियम देखेंगे। तो देखेंगे 5 से विभाजिता के नियम। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। कहने का मतलब अगर कोई संख्या दी गई है, जैसे 350 हम लेते हैं, तो इसका इकाई का जो अंक है वो क्या है, हमारा 0 है, तो हमारी क्या होगी, 5 से डिविजिबल है, यानी 5 से विभक्त हो जाएगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। या फिर जैसे ये संख्या हमारी दी गई, संख्या चाहे जितनी बड़ी हो उसका इकाई का अंक देखेंगे। अगर इकाई का अंक जो है 0 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो हमारी संख्या क्या होगी, 5 से विभक्त होगी। फिर से देखेंगे अगर कोई संख्या के इकाई का अंक अगर 0 है या 5 है तो हमारी जो संख्या होगी वो क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। क्वेश्चन में देंगे, जैसे एग्जाम में आ जाता है, दे देंगे 5 से विभाजित होने वाली संख्या बताइए। ऑप्शन दे देंगे आपको, तो जैसे क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है 5 से विभाजित होने वाली संख्या बताइए, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो आपको करना क्या है, अगर आप ऐसे चारों संख्याओं को 5 से डिवाइड करके देखेंगे तो आपको बहुत समय लगेगा। तो इससे आपको समय अपना बचाने के लिए हम देखेंगे कि इकाई का अगर 0 है, 5 है, तो हम देखेंगे इसमें किसी के इकाई का 0 है, पहले में 1 है, दूसरे में भी 1 है,
तीसरे में 3 है, चौथे में भी 1 है। तो इसमें क्या है, चारों संख्याओं में क्या है, चारों संख्याओं में कोई 5 से विभाजित होने वाली नहीं। अगर यहाँ पर 0 दे दिया जाए, यहाँ पर 5 दे दिया जाए, यहाँ पर भी 0 दे दिया जाए, यहाँ पर भी 0 दे दिया जाए, तो जो हमारी चारों संख्याएं होंगी क्या होंगी, 5 से विभाजित होंगी। तो आई होप सबको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आगे देखते हैं 6 से विभाजिता के नियम। तो देखेंगे 6 से विभाजिता के नियम। यदि कोई संख्या 2 व 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 6 से पूर्णतः क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। यदि कोई संख्या है वह संख्या पूर्णतः 2 व 3 से विभाजित हो रही है तो जो हमारी संख्या होगी क्या होगी, 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो एग्जाम्पल ऐसे है, हम लेते हैं 36,912। अब हम देखेंगे कि यह संख्या जो है 2 से और 3 से विभाजित हो रही नहीं। तो हमने इससे पहले बताया था 2 से विभाजित होने वाली संख्या का नियम, 3 से विभाजित होने वाली संख्या का नियम। तो हमने क्या बताया था, 2 से विभाजित तब होगी जब इकाई का अंक 2 होगा, और 3 से कब विभाजित होगी, जब इन अंकों का योग क्या होगा, 3 से विभाजित होने वाला है। जैसे हम देखते हैं 2 1 3, 9 3 12, 12 6 18, 18 3 21, अर्थात ये जो है 3 से विभाजित हो रही है और 2 से भी विभाजित हो रही है। तो जो हमारी ये संख्या होगी किससे विभाजित होगी, 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो जो ये हमारी संख्या होगी 36,912, ये क्या होगी, 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो फिर से देखेंगे, यदि कोई संख्या 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आपको देते हैं कुछ क्वेश्चन जो आपको लगाने हैं। अगर आपको नहीं आएगा समझ में तो आप जरूर पूछ लीजिएगा। तो ये 2 क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, लगाने का प्रयास करना। पहला क्वेश्चन है 4 से विभक्त होने वाली संख्या बताइए। तो आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन से आपको एलिमिनेट करना है। जो आपको आएगा, जो आपका आंसर आएगा उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दें या फिर ग्रुप पर लिखकर बता सकते हैं। दूसरा है 3,21,475 संख्या किससे विभक्त होगी। तो आपको ऑप्शन दिया गया है, पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा 4, चौथा 5। तो इसमें आपको छांटना है और आपको देखना है, ऑप्शन से एलिमिनेट करना है कि कौन सी संख्या से ये वाली संख्या विभाजित हो रही है। तो आपको आंसर करना है। तो आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। इसकी आगे वाली क्लास, इससे आगे के क्वेश्चन, इससे आगे का टॉपिक जो है, सिलेबस जो है, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो अगर सभी बच्चे अगर समझ में आया है आपको तो आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।